एक आदमी था, उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। मतलब ये समझो कि वो बर्बाद हो गया। अब सब कुछ खत्म था, घर भी रहने को नहीं था, जो था वो भी गिरवी था। जब फैक्ट्री में आग लगी, सब बर्बाद हुआ, बैंकों की किस्त जा ना पाई, तो बैंक ने उस घर को भी कब्जा कर लिया, ले लिया। दोनों पति पत्नी किराए के घर में आ गए। अच्छा खासा जीवन था, बड़ी लग्जरी जिंदगी थी, पर समय बदलते देर कहां लगती है। उसकी पत्नी और पति दोनों बेचारे किराए के घर में आ गए और पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, मेरे पास कुछ मेरे आभूषण हैं, मेरा हार, मेरे कान के झुमके, आप वो ले जाओ, उसे बेचकर अपना फिर से कोई काम स्टार्ट करो। पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे जेवर नहीं बेचना चाहता, पर जिद करी पत्नी ने, नहीं आप काम शुरू करो, फिर खड़े होइए, घबराइए मत। उसकी पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, बहुत अच्छा एक पत्नी धर्म निभाया। देखो पत्नियां कितना अच्छा काम कर सकती हैं, अपने पति को मोटिवेट कर सकती हैं, अपने पति को गलत राह से लाकर के सही राह में चला सकती हैं, यदि पत्नी समझदार है तो। एक पत्नी से अच्छा मित्र नहीं हो सकता, याद रखिएगा। पत्नी सबसे अच्छी क्या होती है? पति की मित्र होती है, दोस्त। यदि आपका शुभ चिंतक कोई है तो आपकी पत्नी है। उस पत्नी ने, बेचारी ने अपने सारे आभूषण पति को दिए, जबकि पत्नियां अपने आभूषणों को बहुत प्यार करती हैं, वो अपने पति को भी हाथ नहीं लगाने देती आभूषणों में। लेकिन उस स्त्री ने अपने सारे आभूषण बेच दिए और पति को पैसा दिया कि ये लो आप पैसा, आप अपना काम स्टार्ट करो। उसके पति ने फिर जो फैक्ट्री में नुकसान हुआ, अब उसे फिर छोटे रूप से शुरू किया। अनुभव तो था ही काम का, छोटे रूप से स्टार्ट किया। करते 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 वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया। फिर करोड़ों की संपत्ति उसने जोड़ी, फिर बड़ा कारोबार, जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना अब उसे प्रॉफिट हो गया। बहुत समय बीत गया। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके जो स्टाफ है, काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता, एक लड़की, एक सुंदर सी लड़की इंटरव्यू देने आई और वो इंटरव्यू देकर के पास हो गई। अब वो लड़की वहां पे उस फैक्ट्री के मालिक के आसपास वो लड़की रहने लग गई, काम करती। वो काम धाम तो कुछ करती नहीं, बस अपने उस फैक्ट्री के मालिक को घूरती रहती। वो आई ही थी एक अलग उद्देश्य से। आपको पता है आजकल मार्केट में इन चीजों से बचना चाहिए। आजकल लूटने का, आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी समझ से परे हो सकता है। अब वो आदमी जो था फैक्ट्री का मालिक, जो बढ़िया कमा खा रहा था, खुश था, 100-200 लोगों की दाल रोटी उसकी फैक्ट्री से चल रही थी, सब चल रहा था ठीक। तभी वो लड़की उसके यहाँ काम में आई और बस बहुत सुंदर तो थी ही वो दिन भर उसी को देखती और पुरुष, वो आदमी भी उसमें धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। एक दिन ऐसा आया, दोनों कॉफी में चले गए, अर्थात कॉफी पी रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में रहने लग गए। ऐसा करते करते वो लड़की इतने करीब आ गई उस फैक्ट्री के मालिक के उस लड़की ने कहा कि अब अपन शादी कर लेते हैं। दोनों में बड़ा, आज की भाषा में प्यार व्यार हो गया, इलू इलू हो गया दोनों का। दोनों साथ में रहने लग गए। उसके पति ने, मतलब वो फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी ऑलरेडी है, मैं शादीशुदा हूं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब इस लड़की ने इस तरह से चंगुल में फंसा लिया कि इसने बोला
कि शादी कर लो। इसने भी बोला ठीक है, आज मैं अपनी पत्नी से बोलूंगा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। जबकि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पत्नी तो अच्छी थी। अच्छा, एक दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। संयोग देखिएगा कि जिस दिन पति ये कहने वाला था कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, उसी दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। तो वो बगल के डॉक्टर के पास दिखाने चली गई, और जब वहां पर चेकअप हुआ उसका, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको तो ब्लड कैंसर है। उस स्त्री को क्या निकला? कैंसर। डॉक्टर ने बताया कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो बेचारी पत्नी, उसका एक छोटा बच्चा भी था, वो घर आई। अब सोचिए, जैसे ये पता लग जाए कि मुझे 7 दिन में मरना है, वो बेचारी अब पति का इंतजार कर रही थी कि आज पति आए और मैं बताऊं कि अब मैं 7 दिन की हूं। आप अपने लिए कोई एक नया जीवन साथी ढूंढ लीजिएगा। वो पत्नी ये चाहती थी कि मेरा पति मेरे बाद परेशान ना हो, मेरा बच्चा छोटा हो है, इसके लिए कोई परवरिश करने वाली एक माँ तो चाहिए इसे। अब तो मैं मर ही जाऊंगी। वो बेचारी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी पति आया गुस्से में। और चूंकि उस पति को तो उसने पाठ पढ़ा ही रखा था कि तुम्हें आज ये बोलना है कि तलाक देना चाहता हूं। पति आया। रोज तो अपना जूता जब उतारता था तो पत्नी आती थी, पत्नी अपने हाथ से उसके जूते मोजे उतारती, अपने हाथ से पानी देती, उसका बैग लेती। रोज की तरह पत्नी आई, पर आज उसने गुस्से में अलग जाकर बैठ गए और बोला, सुनो, अब हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। पत्नी कुछ कहना चाहती थी कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाली हूं। तभी पति ने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। पत्नी ने बहुत समझदारी का परिचय दिया और पत्नी ने पति से अपना हाल कुछ भी नहीं कहा। अब वो चिड़चिड़ाने लग गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि उसका मन कहीं और लग चुका था। पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया। पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप मेरे से तलाक लेना चाहते हैं? हाँ, मैं 7 दिन बाद आपको तलाक दूंगी। मैं आपको 7 दिन बाद तलाक दूंगी, परंतु आप मुझे इन 7 दिनों में जैसे पहले प्रेम करते थे उसी प्यार से आप मुझे 7 दिन रखेंगे। 7 दिन बाद मैं आपको तलाक दूंगी। पति को लगा ये तो बहुत सस्ता है। उसे तो लगा ये कोई अपना हिस्सा मांगेगी, पैसा मांगेगी, प्रॉपर्टी मांगेगी, पर उसने तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुझे 7 दिन खूब प्यार कीजिए, रोज अपने पास बिठाइए, मेरे पास आकर बैठिए, मेरे साथ खाइए, नाश्ता मेरे संग कीजिए, भोजन मेरे साथ कीजिए, रात्रि को प्रेम पूर्वक हम दोनों पार्क में घूमेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। आप हमारे लिए वैसी ही बातें करेंगे 7 दिन जैसे शादी के बाद आप हमसे करते थे। पति को लगा, अच्छा पति को नहीं पता था कि ये केवल 7 दिनों की है, लेकिन अब पत्नी को पता था कि अब चलो मैं तो 7 दिन की हूं, पर इन्हें तलाक देना है, कोई बात नहीं। अब सोचिए उस स्त्री का दिल कितना बड़ा रहा होगा। कोई और होती तो भड़क जाती, पर उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन बीता, उसके पति ने भी खूब प्यार दिया उसे, बनावटी प्यार था अब तो, पर किया। रोज उसके साथ अच्छे से खाता पीता, चलता फिरता, टहलता, हंसता, सब बढ़िया। 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, आज 7वां दिन था, आखिरी। आज पत्नी ने अपने पति की आरती उतारी, उसके माथे पर तिलक किया और आज उसे उसके काम के लिए भेजा जहां वो फैक्ट्री रोज जाता था। और जब उसका पति आज घर से गया ना, तो उसके मन में विचार आया कि मेरी पत्नी देखो मेरे से कितना प्यार करती है। मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मेरे खातिर कि यदि मैं खुश हूं
तो मेरी खुशी के लिए वो तलाक भी देने को तैयार हो गई। अब बताइए इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। यदि पति तलाक चाहता है तो पति की प्रसन्नता के लिए वो तलाक देने को तैयार है। वो मेरे लिए, मैंने तलाक का बोला फिर भी वो मेरे से प्यार करती है। और ये जो लड़की मुझे मिली है ये तो मेरी दौलत की भूखी है। मेरी पत्नी ने तो अपने जेवर बेचकर मेरा ये कारोबार खड़ा किया। मेरी पत्नी मेरे सुख में मेरे दुख में सदा रही है। आज मेरी पत्नी ने कितना साथ दिया आज तक, और मैं किसी एक लड़की एक स्त्री के चक्कर में आकर एक सुंदर पत्नी का, एक पतिव्रता नारी का मैं त्याग कर रहा हूं। लो भैया, अचानक भगवत कृपा देखो, उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया बिना कुछ के। याद रखिएगा, ईश्वर न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय करते हैं। उसका हृदय बदल गया और वो आज सारा काम छोड़कर ऑफिस का दिन को ही भागा घर की ओर के मैं अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा कि मैं तो जो तलाक का बोला मैं मजाक कर रहा था। उस लड़की को उसने अपने दफ्तर से हटाया, काम से निकाला। उसके चक्कर में उसने कहा कि मेरी पत्नी के गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं। ये लड़की जो मुझे मिली है ये बड़ी सुंदर है। मैं इस सुंदरता के कारण इस पे मर रहा था, जबकि मेरी पत्नी ने मेरा कितना साथ दिया। संसार की चमक दमक सुंदरता पे नहीं लट्टू होना चाहिए। आपकी पत्नी आपकी जीवन संगनी है, उसे छोड़कर पराई स्त्री के बारे में सोचना पाप है। चमड़ी का मोह, चमड़ी से इतना प्यार ना करना, चमड़ी के इतने गुलाम ना हो जाना कि आप उस चमड़ी के चक्कर में सारे गलत काम करने लग जाओ। वो आदमी फैक्ट्री का मालिक दौड़ा दौड़ा घर गया। जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजा खोले थे। घर के अंदर प्रवेश किया, आवाज लगाया उसने अपनी पत्नी को, पर पत्नी ने कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई लौटकर। वो सोचा रसोई में होगी, रसोई में पत्नी नहीं, यहां होगी वहां होगी, सारी जगह देखा, उसकी पत्नी थी ही नहीं। तब वो अपनी पत्नी के कमरे में गया ऊपर, और जब कमरे में जाकर देखा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बगल में एक कागज था। वो कागज में कुछ लिखा था। वो पत्नी को जगाया, अरे देखो मैं आ गया, भाग्यवान, सुनो मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, सॉरी। वो बहुत बोलता जा रहा, पर पत्नी तो सुनने को तैयार नहीं, वो तो बिस्तर में पड़ी। वो पड़ी क्या थी? वो मर चुकी थी, लेकिन मरने के पहले उसने एक पत्र लिखा था अपने पति के लिए। अब उस कागज में क्या लिखा? अब ये पति उस कागज तक पहुंचा और पढ़ने लगा, और जब पढ़ा तो उसमें पत्नी ने लिखा था, मेरे पति परमेश्वर, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म में मुझे आप जैसा पति मिले। मेरे पति परमेश्वर, आप जैसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे आपसे और भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आपकी खुशी थी, आप मेरे से तलाक चाह रहे थे, मैं चाहती तो आपको तलाक उसी दिन देती, लेकिन जब आप तलाक लेते मेरे से, तो जो हमारा छोटा सा बालक है, बच्चा है, जब वो ये देखता कि मेरे पिताजी मेरी माँ से तलाक लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़ते और मेरा बालक बड़ा होकर वो आपका शत्रु बन जाता कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ा था। तो कहीं मेरे बच्चे के अंदर आपके प्रति कोई शत्रु भाव पैदा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको तलाक नहीं दिया। जिस दिन आपने मुझे तलाक का बोला, उसी दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। उसने मुझे चेकअप करके बताया कि मुझे ब्लड कैंसर था। मैं 7 दिन बाद मरने ही वाली थी। मुझे लगा कोई बात नहीं, आपको भी तलाक चाहिए, तो मैंने सोचा कि 7 दिन बाद तलाक दूंगी, 7 दिन बाद तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। आपका जिससे मन करे
आप विवाह करके अपना घर बसाइएगा, बच्चे के संस्कार ना बिगड़े। इसलिए मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारे बच्चे जब हमें आपस में लड़ता झगड़ता देखेंगे तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़े। बस अब मैं कैंसर की मरीज थी, 7 दिन पूरे हो गए, मैं जा रही हूं, अब आप अपना घर बसाइएगा, आप खुश रहिएगा, ऐसा लिखकर वो बेचारी सदा सदा के लिए चली गई। अब इसका पति ये पत्र पढ़ करके जो रोना शुरू किया, हे भगवान मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी पत्नी मरने की स्थिति में थी और मैं उसका साथ ना दे सका। अच्छा इलाज कराता, अच्छे जगह दिखाता, शायद मेरी पत्नी बच जाती, कोई बढ़िया डॉक्टर को मैं चुनता, शायद बच जाती। लेकिन वो पराई स्त्री के चक्कर में फंसकर अपनी एक सुंदर पतिव्रता नारी को अंत में बड़ा दुख दिया। अब कोई पत्नी को यह पता चले कि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, और वो भी अंत समय में, उस पत्नी को खुशी तो हो ही ना होगी। वो बेचारी चल बसी। कहा था उसने बच्चे को आप अच्छे संस्कार दीजिएगा। वो आदमी रोया और सारी जिंदगी के लिए मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसने अपने आप को कभी माफ नहीं किया। फिर उस आदमी ने विवाह नहीं किया, बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। ये कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है, एक सत्य लेख है। वो मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने आपको सुनाया। आपकी पत्नी के साथ कभी ऐसा ना हो, आपके साथ कभी ऐसा ना हो। संसार की चमक दमक देखकर अपने परिवार को ना छोड़ना। संसार बहुत अच्छा है, लेकिन आपका परिवार संसार से बहुत अच्छा है। आपका परिवार ही आपका संसार है। आपका परिवार ही आपका संसार है। संसार कितना भी अच्छा हो, आपके परिवार से अच्छा नहीं हो सकता। अरे आपका परिवार है तो संसार है, परिवार नहीं तो संसार नहीं। संसार भी तब अच्छा लगता है जब परिवार अच्छा हो। परिवार अच्छा ना हो तो संसार अच्छा नहीं लगता। तो मैं मानता हूं कि परिवार ही एक संसार है। हाँ या ना? तो पहले अपना परिवार देखिएगा, परिवार की खुशी देखिएगा। पत्नी गोरी हो काली हो, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ी हो या चमड़ी ढीली पड़ी हो, कैसी भी हो, परंतु आपको अपने मन को अब काबू में करके अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहिए। जिंदगी ढोना नहीं चाहिए। देखो, जिंदगी को बोझ ना बना लो, चलो अब तो तुम्हारे संग रहना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। खुशी खुशी रहो, प्रसन्न चित्त से रहो, हंसते हुए रहो, मुस्कुराते हुए रहो। जिंदगी बोझा ना बने, प्यार से। और ये तब होगा जब आप रिश्तों की कीमत समझेंगे। एक बात बताएं, आज एक सच्ची बात बताएं, आजकल ना लोग रिश्तों की कीमत नहीं समझते। यदि रिश्तों की कीमत समझते लोग तो बात बात में पत्नियां या पति तलाक ना देते या लेते, तलाक ना होता ना। आज हमारे देश में 40-50% तलाक हो रहे हैं। शादी होती हैं, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची, रिश्तों में समर्पण नहीं रहा। आज तो केवल चमड़ी की भूख है साहब। आजकल पत्नियां भी लोग क्यों चाहते हैं? केवल चमड़ी की भूख मिटाने के लिए। शादियां भी आजकल केवल वासनाओं के लिए हो रही हैं। विवाह का असली उद्देश्य लोग भूल चुके हैं। रिश्ते क्या होते हैं? रिश्तों की कीमत क्या? मां की अहमियत क्या है? पिता की अहमियत क्या है? पिता होना क्यों आवश्यक है? पति होना क्यों जरूरी है? पत्नी की क्या अहमियत है? रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है, एक दूसरे का आदर करना होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होता।
हम अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो पत्नी भी हमारा सम्मान करती है। हम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं तो पत्नी भी हम पर विश्वास करती है। हम अपनी पत्नी को अच्छे से बात करते हैं तो वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम अपनी पत्नी से कुछ चाहते नहीं हैं तो वो भी हमसे कुछ नहीं चाहती। रिश्तों में चाह ना हो, हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, तो ये तो व्यापार हो गया। और रिश्तों में व्यापार थोड़ी चलता है, प्यार हो, क्या हो, एक दूसरे का ख्याल हो। हम आपका ख्याल रखें, आप हमारा ख्याल रखें। सोचिए, रिश्ते इतने महत्वपूर्ण हैं कि भगवान भी आते हैं संसार में तो रिश्तों में रहते हैं। हाँ या ना? भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो वो भी रिश्तों में रहे। हाँ या ना? राम की 3 माँ हैं। 3 माँ में एक सौतेली माँ ने बोला कि राम तुम वनवास जाओ, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो राम अपने रिश्तों को इस तरह निभाते हैं कि माँ भले सौतेली माँ हो पर है तो माँ, उस सौतेली का भी आदर किया और माँ के कहने से वनवास चल पड़े। कौन बेटा जाएगा सौतेली माँ के कहने से वनवास? ये रिश्तों का सम्मान ही तो किया राम ने। माँ की बात तो मानी। पत्नी ने जिद करी कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगी, समझाया कि बहुत कष्ट होगा, जिद करी, पत्नी का साथ नहीं छोड़ा राम ने। जंगल गए तो पत्नी को साथ लेकर गए। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिए। जितने पुरुष बैठे हैं ध्यान से सुने, आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पत्नी आपके पिता और आपकी माँ की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जहां आप रहिए वहां अपनी पत्नी को रखिए और जहां माँ रहे वहां आप रहिए, जहां पिता रहे वहां आप रहिए। पर राम माता पिता को संग नहीं ले जा सकते थे तो नहीं ले गए, पत्नी को ले जा सकते थे, पत्नी को ले गए। राम पत्नी को लेकर गए और पत्नी को एक रावण नाम का दुष्ट व्यक्ति चुरा कर ले गया। तो अपनी पत्नी के लिए राम ने जंगल में एक सेना तैयार कर ली, बिना खंबे का सेतु बना लिया। किसके लिए? बोलो। राम की शत्रुता रावण से नहीं थी। राम रावण को शत्रु नहीं मानते थे। राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि तुमने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। राम ने रावण को इसलिए मारा कि रावण भक्तों पर अत्याचार करता था। साथ ही रावण ने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। कौन सा काम? एक स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ व्यवहार करना, यह राम को मंजूर नहीं था। अपनी पत्नी को सम्मान के साथ वापस लाए राम, रावण को मारकर। नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए रावण जैसी ताकत से लड़ना पड़ा तो राम जी लड़े हैं। किसके लिए? पत्नी के लिए। राम की 2 जिम्मेदारी थी, एक पत्नी और एक भक्त। भक्त विभीषण को लात मार के निकाला रावण ने, राम ने नाश कर दिया। इसलिए पत्नी का आदर करिए। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता हमारी जिम्मेदारी है। एक पुरुष की जिम्मेदारी, लोग कहते हैं स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, माँ का पक्ष ससुराल पक्ष। हाँ, बात सही है, स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, पर स्त्रियों से भी ज्यादा यदि माने तो पुरुष की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि पुरुष, स्त्री की एक जिम्मेदारी है पति की सेवा करना, पर पुरुष की जिम्मेदारी है कि पत्नी का भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना। पुरुष की जिम्मेदारियां, आजकल का मर्द अपनी जिम्मेदारी समझ कहां रहा है। वो तो केवल अपनी पत्नी को जिम्मेदारी मानता है, माता को नहीं, पिता को नहीं। भाई, पुरुष का मतलब ये नहीं है कि आप देखो, एक नाव जो है ना, नाव में 2 किनारे होते हैं। हाँ या ना? नाव में कितने किनारे होते हैं? 2। और नदी में भी 2 और समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं। ऐसे गृहस्थी की नौका में 2 किनारे हैं। एक पत्नी
पुत्र किनारा है, एक माता पिता वो किनारा है। यदि पत्नी की माता को, पत्नी के पिता को कोई दिक्कत है तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा, और मेरे जन्म देने वाले माँ बाप को दिक्कत है, कोई कष्ट है तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा। मतलब गृहस्थी में ये दो किनारे हैं, एक पत्नी पक्ष, एक आपकी माँ पक्ष। इन दोनों का बैलेंस बना के चलना कि पत्नी भी साथ में रहे और माँ बाप भी साथ में रहे, पूरा परिवार एक संगठित होकर रहे, तब तो आप पुरुष हैं। और आपने यदि एक को चुना, एक को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया या पत्नी को छोड़ दिया, अच्छे नहीं है फिर आप। पुरुष की जिम्मेदारी है पूरा परिवार संगठित रहे। आपके भाई से आपका झगड़ा हो गया तो आपको कौन अच्छा कहेगा? लोग क्या कहेंगे, यार ये तो अपने भाई से लड़ता है, ये तो अपने भाई का सगा नहीं है। सुनो, कल आपके बच्चे होंगे तो आप अपने आपके दो बेटे हैं माना कि, तो आप अपने दोनों बेटों को क्या बताओगे, बेटा तुम दोनों भाई बड़े होके प्रेम से रहना। कैसे प्रेम से रहना? जैसे हम दोनों भाई प्रेम से रहते हैं। यदि हम दोनों भाई प्रेम से रहते हैं तो हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तुम भी दोनों भाई प्रेम से रहना। जब हम दोनों भाई प्रेम से नहीं रहते तो अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? लवकुश प्रेम से रहेंगे, लवकुश प्रेम से रहेंगे। क्यों? क्योंकि भरत और राम प्रेम से रहते हैं। भरत और राम आपस में लड़ते तो लवकुश भी आपस में लड़ते। माँ बाप से बच्चे सीखते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, आप अपने बच्चों को किसी और का उदाहरण ना दिया करो, आप खुद ऐसा जीवन जियो कि आप अपना उदाहरण बच्चों को दो कि बेटा जीवन ऐसे जिया जाता है, जीवन को जी करके बताओ। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो कैसे जियोगे जीवन? घर में बंटवारा कर लो अपने भाई से, भाई का बंटवारा हो जाए, बात सही है। चूल्हा चक्की अलग है, बात सही है। पर देखो, अलग होना अलग विषय है, लेकिन अलग होके झगड़ा करके अलग होना और अलग होके झगड़े में रहना नहीं। अलग रहो, कमाओ अलग, खाओ अलग, लेकिन सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। यही परिवार है और यही